नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक फैसले की जिसने इंसान के जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो मोड़ था जिसने हमारी दुनिया को वो शक्ल दी जिसमें हम आज रहते हैं। जरा सोचिए, अपने पूरे इतिहास का 96% हिस्सा हम इंसानों ने एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए गुजारा। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमने रुकने का फैसला कर लिया? ये कहानी एक बहुत ही मामूली सी खोज की है, जिसने सिर्फ हमारे खाने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि हमारी आज की पूरी दुनिया को जन्म दिया। तो इस क्रांति को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जो इससे पहले थी। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी स्थायी नहीं था, जहां हर दिन एक नई चुनौती, एक नई अनिश्चितता के साथ शुरू होता था। हमारे पूर्वजों की जिंदगी आज की जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। वो 20-30 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। कोई पक्का घर नहीं, कोई स्थायी पता नहीं, और जो भी मिलता था वो सब मिलकर बांटते थे। मतलब उनकी पूरी जिंदगी प्रकृति की लय पर चलती थी। हर सुबह बस एक ही सवाल के साथ शुरू होती थी, क्या आज रात खाने को कुछ मिलेगा? ये जिंदगी शिकारियों, मौसम के थपेड़ों और भूख के खिलाफ एक रोजाना की जंग थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी सिर्फ मुश्किलों से भरी थी। इन मुश्किलों के बावजूद वो अपने माहौल के एक्सपर्ट थे। उन्हें प्रकृति की गहरी समझ थी। उन्होंने आग पर काबू पा लिया था। और सबसे दिलचस्प बात, वो एक ऐसे समाज में रहते थे जहां लगभग सब बराबर थे। कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं था। मगर ये जो जिंदगी थी, जो हजारों सालों से बिना किसी बड़े बदलाव के चल रही थी, अब उस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला था। एक ऐसा संकट जो इंसानों को एक जबरदस्त बदलाव लाने पर मजबूर कर देगा। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। आज से लगभग 12,900 साल पहले अचानक से पूरी धरती एक बर्फीली ठंड की चपेट में आ गई। इसे यंगर ड्रायस कहते हैं। ये एक मिनी आइस एज जैसा था, जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। जंगल सिकुड़ने लगे और बड़े-बड़े जानवर जैसे मैमथ हमेशा के लिए गायब हो गए। शिकारी संग्राहकों के लिए ये किसी कयामत से कम नहीं था। उनके खाने के जो स्रोत थे वो रातों रात खत्म हो गए। मतलब साफ था, जिंदा रहने के जो पुराने नियम थे वो अब बेकार हो चुके थे। और कहते हैं ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। तो इसी नाउम्मीदी और हताशा के बीच से निकला इंसानियत का शायद सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट। तो हुआ क्या होगा? शायद सब कुछ एक इत्तेफाक था। कल्पना कीजिए, कोई जंगली अनाज इकट्ठा कर रहा है और कुछ दाने गलती से जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद वो देखते हैं कि उसी जगह से नए पौधे उगाए हैं और बस दिमाग में एक दत्ती जलती है, अरे हम सिर्फ खाना ढूंढ ही क्यों रहे हैं, हम तो इसे उगा भी सकते हैं। बस यही वो एक चिंगारी थी जिसने एक नए युग की शुरुआत कर दी। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक जगह नहीं हो रहा था। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर इंसान एक ही पहेली को सुलझा रहे थे। मध्य पूर्व में लोग गेहूं और जौ उगा रहे थे, तो चीन में चावल, और भारतीय उपमहाद्वीप में कपास की खेती शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई एक साथ प्रकृति के कोड को क्रैक कर रहा हो। ये बदलाव इतना बड़ा था, इतना बुनियादी था कि इतिहासकार इसे नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये एक नए पाषाण युग का आगाज था, जिसकी पहचान अब शिकार से नहीं बल्कि खेती से होने वाली थी। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, इस कहानी का भी एक दूसरा स्याह पहलू था। ये जो नई दुनिया बन रही थी, जहां खाना था, स्थिरता थी, इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसे एक सौदे की तरह समझिए। एक तरफ हमें बहुत कुछ मिला, जैसे खाने का सरप्लस, एक जगह बसने का मौका, लेकिन दूसरी तरफ हमने बहुत कुछ खो भी दिया। हमारा खान पान पहले जैसा पौष्टिक नहीं रहा, एक जगह रहने से बीमारियां तेजी से फैलने लगी और जिंदगी कमर तोड़ मेहनत का दूसरा नाम बन गई। ये एक ऐसा सौदा था जिसके फायदे और नुकसान दोनों ही बहुत बड़े थे। और ये जो मेहनत थी, ये कोई मामूली मेहनत नहीं थी। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि जहां शिकारी संग्राहक हफ्ते में औसतन सिर्फ 15 से 20 घंटे काम करते थे, वहीं शुरुआती किसानों को 40 से 60 घंटे या उससे भी ज्यादा पसीना बहाना पड़ता था। कुछ विचारक जैसे जैरेड डायमंड तो यहां तक कहते हैं कि खेती मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। उनका तर्क है कि समाज में असमानता, युद्ध और भुखमरी जैसी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी फैसले से जुड़ी हैं। मगर अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ये एक वन वे टिकट था। आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि शिकार और कंद मूल से सबका पेट भरना नामुमकिन हो गया था। इंसानियत ने एक ऐसा दरवाज़ा पार कर लिया था जो अब कभी वापस नहीं खुल सकता था।
तो चलिए अब आज के दुनिया में आते हैं। ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? इसका जवाब हमारी आज की जिंदगी के हर पहलू में छिपा है। आखिर 12,000 साल पुराना एक फैसला आज भी इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जवाब बहुत सीधा है। हम जिसे भी सभ्यता या सिविलाइजेशन कहते हैं, उसकी पूरी की पूरी इमारत उसी पहले बोए गए बीज की नींव पर टिकी है। खेती ने हमें वो चीज दी जो पहले कभी नहीं थी, स्थिरता। और स्थिरता से मिला वक्त, सोचने का वक्त, आविष्कार करने का वक्त, कुछ नया बनाने का वक्त। इसी वक्त से हमारे शहर बने, सरकारें बनी, कला और विज्ञान का जन्म हुआ और तकनीक ने तरक्की की। पर हाँ, उस सौदे की कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। वो जो चुनौतियां खेती के साथ आई थीं, जैसे सामाजिक असमानता, पर्यावरण पर बढ़ता बोझ और नई नई बीमारियां, वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से हैं। तो ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है। वो है एक छोटे से ऑब्जर्वेशन को एक दुनिया बदल देने वाले आइडिया में बदल देना। इसी ताकत ने हमें वो दुनिया दी जिसमें हम आज रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि ज़मीन को साधने के बाद इंसानियत की अगली महान क्रांति क्या होगी?